Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. तो आज हम फोनिक्स वापस करने वाले हैं, जैसे आपने मांगा था। तो आज हम देखेंगे हार्ड साउंड। हार्ड साउंड क्या होता है, सॉफ्ट साउंड क्या होता है, वो ही आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बेटा जी और सी, जो फोनिक्स में जी और सी जो है, पहला जी का साउंड देखेंगे। हिंदी में मैं लिख के बताती हूँ। जी क्या साउंड करता है, ये हिंदी में जो हम ग से गमला बोलते हैं वो वाला साउंड करता है जी। और सी क्या साउंड करता है मालूम है, जो हिंदी में हम क क क क क क क। तो इसको आधा लिखना सही होगा, जैसे कि क, नॉट क नहीं है क। तो हम हलंत लगा के भी लिख के बताऊंगी मैं आपको। ऐसे एक लाइन डाला तो उसका मतलब ये आधा क ही होता है। तो ये ग भी हम ग नहीं बोलेंगे, हम उसको ग ग ग ग ग ग ग करेंगे, ग ग ऐसे करेंगे। इसको भी मैं लाइन निकाल देती हूँ। या तो ऐसे लिखिए या तो फिर आप ऐसे लिखिए, ग ग ग ग हलंत लगाते हुए। ओके, तो ये साउंड मालूम पड़ गया दोनों का। ये जी जो है ग ग ग ग करता है ना, ये ज नहीं, जे नहीं है इंग्लिश का, हिंदी का ज ग ग ग है। ओके, तो ये ग ग ग ग और ये जो है क क क करता है। ये इतना तक अभी क्लियर हुआ। मगर अभी हम ग का साउंड्स देखेंगे और क का साउंड देखेंगे। मगर ये कब ग करता है, जी जब है, आपको 5 वावल्स है करेक्ट, उनमें से 3 वावल्स के साथ जब आता है, ए ओ अ, इनके साथ जब आता है तो वो ग ग ग ग कहता है। वैसे ही हमारा सी भी इन तीनों के साथ जब आता है, ए ओ अ, ए ओ और अ, इन तीनों के साथ जब आता है तो क क क करता है। मगर अलग भी साउंड निकालता है जब वो बाकी वावल्स के साथ आता है। बाकी कितने वावल बचे अभी बताइए। मैंने ए लिख दिया, ओ लिख दिया, यू लिख दिया, और 2 वावल कौन से हैं? जी हाँ, ये वाला आई, और जिसे हम ए साउंड करते हैं, और दूसरा ई, और फोनिक्स में वाई को भी हम वावल मानते हैं। तो ये 3 वावल के साथ जब आते हैं, ये दोनों जो क है और ये जो ग है, अलग ही कुछ साउंड निकालते हैं। तो वो ही आज हम सीखने वाले हैं। तो चले पहले हम ये साउंड कब कब निकालता है उसका थोड़ा बहुत वर्ड्स देख लें, उच्चारण करें। इतना तक क्लियर है तो क्लियर बोलिए। अगर रिपीट चाहिए तो आर करके टाइप कीजिए, मैं देखूं। यस, ओके, मैं जाऊं आगे बढ़ूं। तो इंग्लिश में 5 वावल है, मगर फोनिक्स में 6 वावल है। वाई को भी हम वावल का दर्जा देते हैं, क्योंकि वाई भी जो है कभी आई और कभी ई का साउंड निकालता है। तो ये जो है, जब जी जो है ए ओ और यू यानी कि साउंड बोले तो अ, और सी जो है के साथ आता है तो ये क का स्वर निकालता है। और जी जो है के साथ आता है तो ग का स्वर निकालता है। तो इन लोग के साथ जब आता है क्या स्वर निकालता है वो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगी। अभी तक का क्लियर है? चले अभी। यस, यस तो यस बताइए बेटा। अभी हमें एक्टिविटी दिखाऊंगी तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यस, कुमलता गुड मॉर्निंग, चंदापुर गुड मॉर्निंग, सभी को जाजरा गुड मॉर्निंग। यस, तो यहाँ पर हार्ड जी, तो जब कभी भी जी जो है अपना गग गग स्वर निकालता है उसे हम हार्ड जी कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ग्लास, गॉट, तो सब जगह में देखिए, ध्यान दीजिए, जी क्या सा स्वर निकाल रहा है, गग गग गन। और यहाँ पर फ्रॉग अंतर में आ रहा है जी, मगर फिर भी ग का स्वर ही निकाल रहा है। अभी यहाँ पर देखिए बेटा, क्रेयॉन क क क क क का स्वर निकाल रहा है। क्यूब, वापस क क क क्यूब। यहाँ पर कारपेट, क क क साउंड, और कैंप। तो आपने देखा
कि सी और जी ने अपना हार्ड साउंड निकाला, यानी कि यहाँ पर उसने क बोला और ये जी ने क्या बोला, ग ग ग ग ग ग ग ग ग बोला। ओके, यस। तो अभी हम देखेंगे कि जब कभी भी ये जो जी है, जी क्या करता है, जब कभी भी ये ई आई और वाई के साथ आता है तो क्या स्वर निकलता है मालूम है आपको? ये ग नहीं बोल के ज ज ज ज ज स्वर निकलता है। ज ज ज जो हलंत लगाते हैं, ज। देखा, जैसे आप लोग हैं घर में, आप है ना बहुत क्या बोलोगे, कठोर होते हो, ऐसे धूम मचाते हो और स्कूल में जाके एकदम सॉफ्ट बन जाते हो और ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि आप जो घर में थे वही आप स्कूल में हो। है ना बच्चों, कभी कभी ऐसे करते हो ना आप, कि स्कूल में एक, घर में एक, पहचान में नहीं आता है। तो वैसे ही कुछ करते हैं ये जी और सी। जी जब अपने घर में है और इनसे मिलते हैं ए और अ के साथ, तो वो ग ग ग ग ग स्वर निकालते हैं। और जैसे ही स्कूल जाते हैं और इन लोग से मिलते हैं तो वो अलग ही स्वर निकालते हैं, ज ज ज ज ज ज ज ज एकदम सॉफ्ट बन जाते हैं। समझ में आई बात? यस। तो ये ही काम सी भी करता है। तो सी जब कभी भी इनके साथ मिलता है, ये अ और सी में कॉट भी देखिए, क क क क औ के साथ जब मिलता है तो ओ जो है क क क क का स्वर निकालता है। और जब कभी भी इन लोग के साथ मिलता है, एह, ई और वाई के साथ जब मिलता है, तब क्या स्वर निकलता मालूम है? स, स, ये वाला स्वर निकलता है। जो इंग्लिश में हम लिखेंगे तो इसको एस का स्वर निकलता है, और यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे तो ज का स्वर, जे का स्वर निकलता है। जी, जे जो है ज ज ज करता है। क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा, रिपीट चाहिए तो रिपीट कीजिए बेटा, बोलिए मुझे। यस चंदापुर, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। कोमलता, आपके लिए वेट कर रही हूँ कि आप क्लियर हो बताएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जो गालछुआरी स्कूल, आप लोग भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं तो मुझे आप जरूर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए बेटा, ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो जाके हम वर्ड्स देखें जो जहां पर जी जो है ज का साउंड निकालता है और जो सी है स का साउंड निकालता है। हम चलें वर्ड्स देखने, एग्जाम्पल देखने, चलें? यस, वेरी गुड, ओके, बता दिया है, क्लियर है। चलिए अभी हम जाएंगे, तो आपको ये बहुत बेसिक लगेगा मगर ये सब जो है पढ़ने में बहुत काम आएगा कि कब सी जो है क साउंड निकालता है, कब स साउंड निकालता है, कब जी जो है ग साउंड निकालता है, कब ज साउंड निकालता है। तो ये जो है आपको ये जो वावल्स को पहचानने में आएगा तभी आप समझोगे। ओके, समझे? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो वावल ही नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो वो कॉन्सोनेंट है तो भी क का साउंड ही करेगा। मगर ये वावल्स आ गया, सी के बाद तुरंत ही ये वावल्स आ गए, ये तीनों में से कोई, तो सी जो है स का स्वर ही निकालेगा। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए बेटा, ये एल जो है कॉन्सोनेंट है, मगर कॉन्सोनेंट आया तो भी जी जो है ग ग ग साउंड करेगा। मगर इन तीनों में से कोई तो आ गया जी के पास, तो जी क्या है, ज ज ज ज ज ज करके सॉफ्ट साउंड बोलेगा। राइट, क्लियर है, बता दिया है चंदापुर ने, थैंक यू सो मच। तो चलिए, ये लिखना है तो लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ूं? यस, कैन आई प्रोसीड फर्दर? तो यस, तो हम प्रोसीड फर्दर करेंगे और जाएंगे हम वर्ड्स देखने जो जी और सी का है। चल, तो जैसे मैंने आपको लिख के बताया, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, सी का हार्ड साउंड होता है क, सॉफ्ट साउंड होता है स,
मैंने हलंत लगाया हुआ है, देखिए बेटा, तो आधा स है वो, उसका मतलब है आधा स होता है, इसका मतलब आधा क होता है। और जब जी जो है, जी का हार्ड साउंड है ग और सॉफ्ट साउंड है ज। तो मैंने वापस हिंदी में भी आपको लिख के समझाया है। तो ये दोनों स्वर जो है करता है कि नहीं, हम देखेंगे अभी उदाहरण के साथ। चलिए उदाहरण देंगे हम। अभी यहाँ पर क्या आया, अ आया, तो आपको क्या करना है, जैसे ही सी आ रहा है उसके अगले कौन है आपको देखना है। जैसे ही आपने ए ओ ये देखा या कोई कॉन्सोनेंट देखा या कॉन्सोनेंट देखा, तो आप क्या करोगे, इस क का उच्चारण, सी का उच्चारण क ही करोगे। ओके, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए अभी मुझे बताइए, सी के पास अ आया है, तो सी जो है सॉफ्ट साउंड करेगा या हार्ड साउंड करेगा? जल्दी से बताइए, हार्ड या सॉफ्ट? इसको मैं ए बी कर दूं? ए बी करोगे तो आपको इजीली टाइप करने में हो जाएगा कि ए बी, ए करना है कि बी करना है। चलिए, तो चलिए ए बी हो गया यहाँ पर ऑप्शंस, ताकि आपको सॉफ्ट हार्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप इतना बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ए ऑप्शन या बी ऑप्शन बताइए। जी हाँ, हम क का स्वर ही निकालेंगे, क्योंकि हमको इसको कैसे पढ़ते हैं, क ओल्ड, कोल्ड। वेरी गुड बच्चों, तो हार्ड साउंड ही निकाला। तो अगला यहाँ पर देखिए कौन आया है, ध्यान हो जाए, सावधान हो जाने का अपना, क्योंकि हमने पढ़ा है ई ए ए इ, ए, और वाई जो है आया, तो सी जो है अपना स स्वर निकालता है, स स्वर। तो यहाँ पर सॉफ्ट साउंड निकाला, इसको हम किटी नहीं पढ़ते हैं, इसे हम सिटी पढ़ते हैं। तो सी ने यहाँ पर स स्वर निकाला, स इ ट ई, और वाई ने यहाँ पर क्या स्वर निकाला, ई स्वर निकाला, सिटी। देखा वाई ने कैसा, वाई जब भी आखिर में आता है तो वावल का स्वर ही निकालता है, सिटी, सिटी। देखिए तो कौन सा हुआ हमारा, ये वाला ही आंसर हुआ, बराबर ना? क्लियर है ना बेटा, इजी है ना, बहुत इजी है ना? तो अभी आप इजीली पढ़ लोगे ना, इसे किटी नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, सिटी पढ़ना है। तो सॉफ्ट साउंड ही है, ए ऑप्शन सही है। आप लोग आंसर्स टाइप कीजिए बेटा, आप आंसर्स टाइप करोगे जब भी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सी के बाद कौन आया है, ए आया है, इसीलिए ये क्या बना, ये बना हमारा हार्ड साउंड। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला देखेंगे, यहाँ पर दूसरा देखिए, यहाँ पर वापस सी के पास में कौन आया, सावधान हो जाने का, ई आई और वाई आया, तो सी जो है कर नहीं बोलेगा, स बोलेगा, यानी कि अपना सॉफ्ट साउंड निकालेगा। इसीलिए हम इसे सेंट पढ़ते हैं, हम इसे केंट नहीं पढ़ते हैं, हम इसे क्या पढ़ेंगे, स एंट, सेंट। यस, अगला देखिए बेटा, ये वाला देखिए, बताइए अ आया है, तो इसलिए इसको हम क और न, कौन, कौन पढ़ते हैं, तो ये हार्ड साउंड हुआ। वेरी गुड, चंदापुर आंसर करने लगे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर दो क है, दो सीज है, अभी कहाँ पर कौन सा आवाज निकाला, ध्यान से मुझे बताइए। देखिए मुझे आप बताइए, दो दो सीज है यहाँ पर, तो आप देखोगे तो यहाँ पर सी जो है वाई के पास आया है, तो यहाँ पर सी जो है स का स्वर निकालेगा, और यहाँ पर सी जो है एल यानी कि कॉन्सोनेंट के आगे है, तो यहाँ पर सी जो है क का स्वर निकालेगा। इसीलिए हम इसको स आइकल पढ़ते हैं। ये एक ही सी है, मगर कैसे हम स्वर बदलते हैं देखिए
एक ही शब्द में सी ने दल बदलू, यानी इधर आने के टाइम में स बोला, यहाँ पे आया तो क बोला, इसे कहते हैं दल बदलू, है ना। यस, तो रंग बदलते हैं, देखिए यहाँ पर आ गए तो स कहा, यहाँ पर आया तो क कहा, एक ही सी है मगर दो रंग दो आवाज निकाले उसने, देखा आपने। यस, तो यही है फोनिक्स सीखने का कमाल, कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप लॉजिक से समझो, रूल्स समझो फोनिक्स के, तो आप कोई भी अनजान वर्ड भी आपके सामने आ गया तो आप पढ़ सकते हो उसको, है ना बच्चों। यस, बहुत बढ़िया, चंदापुर आंसर्स देने लगे हैं, वेरी गुड। तो इसमें ए और बी दोनों ही हम चुनेंगे, क्योंकि एक ही शब्द में उसने स भी कहा है, सॉफ्ट साउंड भी कहा है, हार्ड साउंड भी कहा है, इसीलिए इसका आंसर हम क्या करेंगे, ए भी चुनेंगे, बी भी चुनेंगे। ओके, हम ए भी चुनेंगे, बी भी चुनेंगे, दोनों ही सही है, क्योंकि एक ही शब्द में उसने दोनों साउंड निकाले हैं। अगला देखिए बेटा, ये वाला देखिए, सी जो है किसके निकट आया है, वेरी गुड। आप क्वेश्चन नंबर 7 करके टाइप करके आंसर दीजिएगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा आप किसके लिए ए बोल रहे हो, किसके लिए बी बोल रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर इधर नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर हम 24 क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें से 7वां क्वेश्चन हम आ रहे हैं अभी। तो 7वां क्वेश्चन का ये जो है, यहाँ पर उसने हार्ड साउंड निकाला, जी हाँ, बी करेक्ट है, कैमल बोलते हैं इसे, हम शामिल नहीं पढ़ते हैं, राइट। अभी ये ध्यान में देखिए बेटा, इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी देखिए बेटा, दो सी आए हुए हैं, ध्यान से देखिए बेटा। तो हमको पता है कि सी जो है आई ई और वाई के पास आया तो सी जो है स का साउंड निकालता है, और सी जो है कोई कॉन्सोनेंट या ए ओ यू के पास आता है तो क का स्वर निकालता है, इसीलिए हम इसे सर्कल पढ़ते हैं, ना कि ककल। इसे ककल पढ़ सकते हैं क्या, यहाँ पर भी क डाला तो क्या हो जाएगा, ककल हो जाएगा, जो कि गलत है। तो हमें इसे सर्कल पढ़ना है। तो क्यों ऐसे पढ़ते हैं, आपको वजह तो पता होनी चाहिए कि इसे सर्कल क्यों पढ़ते हैं। सर्कल इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि सी जब कभी भी आई ई वाई के पास आता है तो सी अपना सॉफ्ट साउंड निकालता है जो कि स है। तो यहाँ पर भी हम दोनों ए और बी ऑप्शन चुनेंगे। वेरी गुड चंदापुर, बहुत फॉर्म में हो आप, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो आप, कॉन्सेप्ट भी समझ गए। बाकी स्कूल्स क्यों नहीं आंसर करते हो, यस कर कीजिए ना। कुमालता आप भी आंसर कीजिए, मैं आपके आंसर के लिए वेट करती हूँ। जाजरा स्कूल मेरा कहाँ है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अभी ये देखिए, अभी सी का देखा, अभी जी देखिए, जी कहाँ पर है, जी किसके पास आया है, ए के पास आया है, यानी कि जी क्या करेगा, अपना हार्ड साउंड बोलेगा, ग एम। हम इसे गेम पढ़ेंगे ना कि जेम, हम इसे गेम ही पढ़ेंगे, तो ये वाला हार्ड साउंड हो गया। अभी वापस जी का वर्ड देखिए बेटा, यहाँ पर कौन आया, ई आई वाई आया, तो सावधान हो जाइए, वो अलग ही कुछ स्वर निकालने वाला है। जी क्या स्वर निकालने वाला है, यहाँ पर जी जो है अपना ज ज ज ज ज स्वर निकालने वाला है, ज एम, जेम। यहाँ ग करके पढ़ोगे तो गेम हो जाएगा, ये गलत है, ग स्वर नहीं निकालना है हमको, यहाँ पर ज ज एम, जेम, ये ही सही है, ज स्वर ही निकालना है। तो यहाँ पर भी मैंने हिंदी में आपको ज और ग रखा है बेटा, ताकि आपको गलती ना हो। तो यहाँ पर हम इसे जेम कहते हैं, ना कि गेम। ऑल राइट बच्चों, तो हम इसे सॉफ्ट साउंड ए ऑप्शन नंबर 10 को ए ऑप्शन सही कहा चंदापुर। अभी ये क्या हो गया, गेट, ग एट, एट। तो यहाँ पर जी जो है अपना हार्ड साउंड निकाला, सही कहा, 11th वन जो है ग ग ग ग स्वर करता है। यस, रेखा खोली करके आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। आपका स्कूल का नाम बताइए बेटा,
यहाँ पर अभी ये बहुत लोग गलत से उच्चारण करते हैं। मैं बहुत लोग को देखती हूँ कि इसे है ना ग करके बोलते हैं, गैंट पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ग नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कि हिंदी में जो ग है नहीं पढ़ना चाहिए हमको। इसको कैसे पढ़ना चाहिए? ज ज ज ज ज। क्यों जय पढ़ना चाहिए? क्योंकि जी के पास कौन आया है? आई आया है। जायंट। ओके, ही वॉज अ जायंट मैन। ओके, गुलिवर जो है जायंट थे, नॉट गायंट। ग नहीं है, ज ज ज जायंट है। बहुत लोग इसे गलत से उच्चारण करते हैं। तो क्योंकि ज्यादातर जो जी है अपना हार्ड साउंड जो है ग ही करता है। मगर ये जो फोनिक्स में रूल है, जो आई ई वाई के पास आता है, तो इसीलिए वो जो है यहाँ पर जो है ज जायंट बोलता है। ओके, यस, क्लियर है करके बता रहे हैं मेरे बच्चे। वेरी गुड बच्चों, तो हम इसे सॉफ्ट साउंड कहेंगे। यस जी, यूपीएस सायंती, वेरी गुड, थैंक यू सायंती, आप आंसर्स बता रहे हो मुझे, वेरी गुड। तो अभी क्लास कैसे लग रहा है ये भी बताइए। इंटरेस्टिंग है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? एक्सेलेंट है? अमेजिंग है? क्या आपको कौन सा एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब कीजिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आपको क्लासेस चाहिए या आपके स्कूल के लेसन्स का चाहिए, वो भी हमको बताते जाइए। तो यहाँ पर हमको पता है कि वापस अपना हार्ड साउंड ही निकालेगा, यानी 13 हम जो है बी करके आएगा हार्ड। ओके, यस, ओके, चंदपुर, थैंक यू फॉर द करेक्शन। यस, चंदपुर, नॉट चंदापुर। थैंक यू। चंदपुर, यस। सो ये जो है हार्ड साउंड है, राइट। थैंक यू चंदपुर, यस। नाउ अभी ये बताइए इसको कैसे पढ़ोगे? सुपर मैडम करके दीपा भंडारी मैम आ गए हैं, हमारी दीपा भंडारी मैम, वेरी गुड। आप कौन से स्कूल से हो वो भी बताइएगा मुझे। यस, तो अभी बताइए मुझे ये क्या साउंड निकालेगा, बताइए बताइए। ग, आप इसे गिम पढ़ोगे या जिम पढ़ोगे? आप पढ़ के देखिए, दोनों स्वर निकाल के देखिए, ज भी डालिए ग भी डालिए। ज डालेंगे तो ज इम जिम आ रहा है, यहाँ पर ग डालेंगे तो ग इम गिम आ रहा है। तो इससे थोड़े हम गिम बोलते हैं, हम जिम बोलते हैं, जो कि ज ज ज ज जो सॉफ्ट साउंड है। क्यों सॉफ्ट साउंड? क्योंकि जी जो है वाई के पास आया है। अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको मैं सिखा देती हूँ। इंग्लिश वर्ड्स में वावल बिना शब्द ही नहीं होते हैं, ऐसे है बोलते हैं। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो फिजिकली वावल है ही नहीं, ना मुझे ए दिख रहा है, ना मुझे ई दिख रहा है, ना मुझे आई दिख रहा है, ना ओ या ना यू, कोई भी वावल नहीं है, तो कि कैसे संभव है? ऐसे करके आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना? तो यहाँ पर फिजिकली वावल नहीं है, मगर हमने पढ़ा है कि ये जो वाई महाशय है ना, कभी कभी ई का साउंड और कभी कभी आई का साउंड निकालता है। सॉरी, यहाँ पर वापस आई लिख के बता देती हूँ, आई। तो ये आता है ना, तो इसीलिए ये फिजिकली वहां पर वावल नहीं है, मगर आपको ध्वनि में, यानी आवाज में, स्वर में आई, यहाँ पर ज इ, 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 यहाँ पर लॉन्ग ई का साउंड आपको आ रहा है, लॉन्ग ई, ज इम। ओके, यस, तो जिम, राइट, इम, राइट। तो हम यहाँ पर इसे जिम कहेंगे, राइट। तो ये भी आपको ध्यान में, जैसे ये वर्ड भी देखिए बेटा, माई, जो माई वर्ड है, ये उदाहरण के लिए अभी टॉपिक से हटके बता रही हूँ। यहाँ पर फिजिकली वावल नहीं है, मगर यहाँ पर वाई जो है वावल का काम ही करता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वावल ना होने के बावजूद भी कौन वावल का काम कर रहा है? वाई जो है, इसीलिए वाई को वावल कंसिडर करते हैं फोनिक्स में। हाँ, वेरी गुड, ओके, राइट, यस, ओके। तो अभी आंसर पर जाए हम। तो यहाँ पर उसने सॉफ्ट साउंड निकाला। तो अभी हम जाएंगे हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास पे। हम ये 15 वर्ड्स करेंगे, अगली क्लास में हम आपको और भी वर्ड्स दिखाएंगे। ये देखिए, गोल्ड यहाँ पर हार्ड साउंड हो गया क्योंकि ओ के पास आया है।
वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। तो अभी हम लास्ट क्लास में आपको ये वाला सिखाए थे, दिस इज माई पेन। ओके, तो आप इसको दिस इज माई पेन करे कहोगे, राइट। तो माई पेन जब आपको कहना हो तो आपने वहां पर पेन के आगे, नाउन के आगे मई लगाया आपने। ये तो मैंने इसको आपको नाम भी बताया था कि पोसेसिव एडजेक्टिव, इसे प्रोनाउन बहुत लोग समझ के बैठे हैं, नहीं बेटा इसे पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन जो है आपका है, आप बता रहे हो। तो हमने दिस माने नजदीक है, दैट माने दूर है, वो भी हमने सीखा था कि दैट इज माई बुक। दूर की वस्तु को अगर आपका कहना हो तो आप माई यूज करोगे। और ये भी आपने देखा था कि ये जो चित्र है, नजदीक है आपके बेस्ट फ्रेंड, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, और दूर है तो दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो मैंने आपको बोला था कि जब उसका है, उसकी है, हम आप बताएंगे तो हम क्या उपयोग कर सकते हैं, यानी आपका नहीं है, उसका है या उसकी है, जेंडर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर करके यूज करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप क्या यूज कर सकते हैं। तो आप जब भी आप उसका है करके आप बोलोगे तो आप बोलोगे दिस, दैट इज हिज स्टेशनरी। यहाँ पर देखिए, दैट इज हिज स्टेशनरी। ओके, यहाँ पर लड़के का हो तो आप हिज कहोगे, और लड़की का हो तो आप हर कहोगे। ओके तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कैपिटल में ही लिखना है, ताकि आपको सेंटेंस इजीली पहचान नहीं सको करके मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर में रखा है। अगर आप जब जब कभी भी सेंटेंस शुरू करोगे, कैपिटल में लिखोगे और स्मॉल लेटर में नहीं लिखोगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाओगे। ओके, तो ये स्टेशनरी हमने सीखा था। स्टेशनरी माने ये सारी चीजें स्टेशनरी होती है जो आपको लिखने पढ़ने में या क्राफ्ट करने में उपयोग होती है, उसे हम स्टेशनरी कहते हैं। ओके, आपको पेन, पेंसिल, इरेजर ऐसे अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। यस, वेरी गुड। तो अगर फेमिनाइन जेंडर हो तो आप हिस यूज किया है, तो यहाँ पर आपको आई मीन मैस्कुलाइन जेंडर हो तो हिस यूज किया है, फेमिनाइन जेंडर हो तो आपको हर यूज करना है। सही है ना बेटा। आपको मुझे स्पेलिंग लिख के बताना है तो मैं लिख के बताती हूँ यहाँ पर। मैस्कुलाइन जेंडर, जेंडर यानी लिंग, जो हम पुल्लिंग हिंदी में कहते हैं। ओके, हिंदी में हमें इसे पुल्लिंग कहते हैं। तो जब भी पुल्लिंग है तो उसका है ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में पुल्लिंग के लिए हम हिस यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, क्लियर है तो क्लियर है, बताइए बेटा। अभी आपको जो है वापस यहाँ पर ये वाला जो है आपको अगला सेंटेंस हम जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि फेमिनाइन जेंडर के लिए क्या होता है। यहाँ पर भी इसको अरेंज कीजिए। अभी ये जो स्टेशनरी है, नजदीक है, मैं बोल रही हूँ, किससे, किस शब्द से मुझे पता चला कि ये नजदीक है बेटा। मैं क्या पूछ रही हूँ, आप समझ रहे हो कि यानी किस शब्द से मुझे पता चल रहा है कि ये जो स्टेशनरी है मेरे नजदीक है, बताइए। ओके, तो चांदपुर आप भी बताइए। ओके, क्योंकि आपका नाम मुझे चंदपुर ही आ रहा है डिस्प्ले में, जब आप का आ रहा है, मैं आइंदा से मैं आपको चांदपुर बुलाऊंगी। राइट, यस, दिस से पता चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे बच्चे अच्छे होशियार हो गए हैं कि हमको इस दिस से पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे निकट है। वेरी गुड। तो अभी हम इसको अरेंज करें, कैसे अरेंज करेंगे। दिस इज हर पेन। अभी ये हर पेन के वजह से हमको पता चल रहा है कि ये कोई तो लड़की का पेन है ना। हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो है, ये जो है फेमिनाइन जेंडर है, यानी कोई लड़की का पेन है। क्लियर। यस,
तो आपको जब कभी भी आप ये कोई भी चीज, स्टेशनरी सिर्फ नहीं, कोई भी चीज अगर आप फेमिनाइन जेंडर हो तो आप उस यानी आपके कोई दोस्त है, आप फेमिनाइन जेंडर है, तो आप बोलोगे इट इज हर पेन, इट इज हिज पेन। अगर लड़का हो तो हिज पेन बोलोगे, अगर आपका हो तो आप बोलोगे माई पेन। क्लियर है? यस। तो यहाँ पर मैं लिख के बता रही हूँ, दिस इज माई पेन। अगर पेन आपका हो, अगर पेन उनका है उस लड़का है तो दिस इज हिज पेन, अगर लड़का हो। ओके। और अगर लड़की हो तो आप कहोगे दिस इज हर पेन। इज दिस क्लियर? तो अभी हमने यहाँ पर जेंडर हिज हर का कंप्लीट कर लिया। अगली कक्षा में ऐसे ही कुछ वोकैबुलरी के साथ हम आएंगे, जहां पे आप प्लूरल, जब प्लूरल बात करना हो तो अब कैसे बात करें। ओके। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके। आपका स्कूल का नाम बताएं, आपका स्कूल का नाम मिस कर दिया मैंने। JU पे सायंती नंदा नगर। यस, यस, सायंती नंदा नगर। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेक्शन, वेरी गुड। और चांदपुर, आपका इंटरेक्शन के लिए भी बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, यू हैव बीन एन अमेजिंग ऑडियंस by interacting very well. I hope you all enjoyed the session. You understood where to write C, where to write G, and what sounds to make of C and G, how they make soft sound and hard sound. Happy Independence Day, because next Saturday we'll be having our Independence Day celebration. So advance happy Independence Day बच्चों, खूब अच्छी तरह मनाइए। तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।